हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभास शर्मा है और मैं टॉपिक स्टडी से पढ़ाता हूँ। तो कल हमने आपके लिए इंट्रोडक्शन कराया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज उसकी प्रॉपर्टी कराएंगे हम आपके लिए। तो शुरू करते हैं। तो यार, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो आप कर ही दोगे। सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मान लो जैसे हमारे पास जेड कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट का साइन ऊपर लगाते हैं, मतलब कि उल्टा। माना कि जेड इक्वल टू हमारे पास ए प्लस आई बी है, तो कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका हो गया कॉन्जुगेट। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, मॉडुलस। तो मॉडुलस पढ़ते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है, ये मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस तो आपने वेक्टर में भी पढ़ा है, पीछे भी कई जगह पढ़ा है। तो देखते हैं वेक्टर मतलब जो मॉडुलस क्या होता है। माना जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका। तो मॉडुलस हो जाएगा इसका रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका मॉडुलस हो जाएगा। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तो ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड का होल कॉन्जुगेट हमारे पास जेड के बराबर होता है। जैसे कि ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट लगाओ, तो ए माइनस आई बी, और इसका भी एक बार और कॉन्जुगेट है, तो होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए प्लस आई बी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जेड के बराबर हो जाएगा। बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की, जेड प्लस। तो ये हमारे पास टू रियल नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी। बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की। अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर आ जाता है। बात करते हैं छठी प्रॉपर्टी की। अगर जेड वन प्लस जेड टू की होल कॉन्जुगेट हो, तो ये होता है जेड वन प्लस जेड टू। इसका कॉन्जुगेट होता है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट नहीं हो पाता है, तो ये खाली रहेगा। बात करते हैं सातवीं प्रॉपर्टी की। अगर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, तो जेड भी हमारे पास जीरो ही होगा। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। और थोड़ी एक प्रॉपर्टी है, ये आठवीं प्रॉपर्टी है, जेड वन जेड टू का होल बार। तो ये हमारे पास जेड वन जेड टू की कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो और जैसे कि अब नौवीं प्रॉपर्टी हमारी है, मॉडुलस ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड वन एंड मॉडुलस ऑफ जेड टू हो जाएगा। और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी है। तो बात करते हैं हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बिल्कुल नया टॉपिक है, जिसे कहते हैं क्यूब रूट यूनिटी। मतलब
क्यूब रूट यूनिटी जिसे हम ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब से वो करते हैं, शो करते हैं। तो इसकी जो पहली यूनिटी है वो है -1 प्लस अपॉन 2 एंड -1 I √3 अपॉन 2। अगर ये प्रॉपर्टी मतलब ये कहीं भी आ जाती है, अगर ये हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये आगे जैसे मैं आगे को सवाल करवाऊँगा, इसके क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें आएगा ये, अगर ये कहीं आ जाती है तो इसे हम ओमेगा से डिनोट कर देते हैं और बाकी की अदर को हम ओमेगा स्क्वायर से फॉर्म कर देते हैं। अगर हम यूनिटी की बात करें, यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर हमारा कहीं निकल कर 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर, अगर ये तीनों एक संग आ जाएं तो उसका जो आंसर होगा वो आँख मीच कर आप 1 धर देना। तो ये हमारी क्यूब रूट यूनिटी हो गई। और इसकी भी अब प्रॉपर्टी आती है, तो भाइयों ये 3-4 नंबर तो एयरफोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर एनडीए में कम से कम आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो इसका जो दूसरी है, जैसे हमने पढ़ा था ओमेगा की पावर आई की पावर n, जैसे हमने पढ़ा आई की पावर n बराबर आई की पावर i r आया था। तो उसमें हमें बता था कि उसमें या तो एक 0 होगा या एक पॉजिटिव कम से कम होगा, और इसमें कहता है कि कम से कम एक नॉन नेगेटिव होगा, मतलब कि नेगेटिव नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर r प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ओमेगा की पावर 20 है, जैसे ओमेगा की पावर ओमेगा की क्यूब होता है बराबर 1 के, और यहाँ ओमेगा की क्यूब बराबर होता आई की क्यूब बराबर होता है आई माइनस के। तो जैसे भी इसे करेंगे तो हम इसे अब तोड़ देते हैं। जैसे हमने इसे अब तोड़ दिया तो ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की पावर 3 की पावर 6 18 होती है ना, फिर ये ओमेगा स्क्वायर बराबर हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। सॉरी, हमने एक गलती कर दी पीछे, यूनिटी का मतलब होता है बिल्कुल हमारे पास 0। तो देन अब हम पढ़ेंगे जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हमारे पास कहीं आ जाए तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक आज क्लियर होगा, कल को हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कल को क्वेश्चनों के साथ जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।